और बात बुलेटिन में सबसे पहले बर्फीले नवंबर की। जी हां, दरअसल जन्नत में एक बार फिर बर्फबारी देखने को मिली है। इसकी वजह से जन्नत में मौजूद सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन जो वहां के बाशिंदे हैं, आम लोग हैं, वो इस बर्फबारी की वजह से परेशान हैं। इसे आफत का नाम दे रहे हैं। जन्नत में भीषण बर्फबारी ने सेब की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं बर्फबारी से मैदानी इलाकों में पारा तेजी से लुढ़का है। देखिए। बर्फबारी से ठिठुरे पहाड़, कश्मीर में हुई ताजा बर्फबारी की तस्वीरें देखी। जन्नत की ये सफेद छटा है, जहां बर्फबारी से पहाड़ सफेद, पहाड़ों पर मौजूद पेड़ सफेद, सड़क सफेद। श्रीनगर में हुई इस बर्फबारी के बाद फिर से वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली है। इस समय जन्नत में बर्फबारी शबाब पर है। लगातार होती बर्फबारी की वजह से पूरे श्रीनगर की फिजा ही सफेद हो गई। यहाँ पर बर्फबारी के साथ तेज हवाएं भी चल रही। ऐसे में जहाँ पर्यटक यहाँ हो रही बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। आज अचानक इस साल की पहली बर्फबारी हुई है और काफ़ी बर्फबारी हो रही है। बागों में बहुत नुकसान हो चुका है। काफ़ी दरख्त मैंने खुद देखे हैं, टूट पड़े हैं। कश्मीर में बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से श्रीनगर का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। बर्फबारी के बाद राजमार्गों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। कई जगहों पर भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर गाड़ियां भी फंस गई और कहीं कहीं हालात बेहद खराब हो गए। बहुत ज़्यादा हेवी स्नोफॉल चल रहा है और यहाँ मैक्सिमम टाउन एरिया में तकरीबन 7 इंच तक स्नो एक्यूमुलेट हो गई है। जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे तकरीबन 4 इंच तक। वहीं बेमौसम बर्फबारी ने घाटी के किसानों की कमर ही तोड़ दी है। हजारों की तादाद में सेब के बगीचे तबाह हो गए। बागात में, ऑर्चर्ड्स में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ हेवी स्नोफॉल जो पेड़ों पे एक्यूमुलेट हो गई है और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस टूट चुकी हैं और ट्रीज हैव बीन कट इन हाफ बिकॉज ऑफ वेट। बताया जा रहा है कि बेमौसम बर्फबारी से तकरीबन 30% सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है। बेमौसम बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर के सेब बागानों पर कहर टूट पड़ा है। बड़ी संख्या में सेब के पेड़ तेज हवाओं की वजह से उखड़ गए। 3 लाख हेक्टेयर टन सेब की पैदावार पर असर पड़ा है। कश्मीर में सेब की फसल को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। 90% आबादी सेब की फसल पर निर्भर है। कुलगाम, पुलवामा, शोपिया और बारामूला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। घाटी से अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में व्यवसाय और कारोबार को जो नुकसान 3 महीने के दौरान नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा नुकसान बर्फबारी की वजह से कश्मीर में हो गया है। नुकसान तो बागों में काफ़ी है, बहुत नुकसान है। मतलब परसों भी बहुत नुकसान हुआ बागों का और इस साल भी पहली बर्फबारी हुई तो आज भी नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बर्फबारी के बाद से पारा गिर रहा और सड़कों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा। जन्नत में हो रही लगातार बर्फबारी की वजह से जहां सैलानियों के चेहरे खिल गए, वहीं भीषण बर्फबारी ने जन्नत के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ, न्यूज़ 24। तो ये तो श्रीनगर का हाल आपने जाना, लेकिन श्रीनगर के बाद हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के चलते टनल में 54 यात्री घंटों फंसे रहे। इन यात्रियों को रेस्क्यू करके शनिवार को बस से नॉर्थ पोर्टल से साउथ पोर्टल रवाना किया गया। सफेद, सफेद और सफेद, यहां सब कुछ सफेद है। घर, दुकान, सड़क, पहाड़, जमीन, जहां भी नजर जाएगी आपको सिर्फ बर्फ ही दिखाई देगी।
than a butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. नॉर्थ पोर्टल से शाम को लाहौल से दर्जनों यात्रियों को लेकर एक खास बस साउथ पोर्टल पहुंची। इस दौरान रोहतांग टनल से करीब 200 से ज्यादा वाहन आर पार हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी की ये तस्वीरें हैरान करने वाली नजर आएंगी आपको। देखिए, दूर दूर तक, यानी जहां तक आपकी नजर दौड़ पाए, बर्फ की मोटी सफेद चादर। बर्फ की चादर ने समूचे लाहौल स्पीति की तस्वीर बदल कर रख दी है। भले ही ये बर्फबारी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन जो वहां के रहने वाले बाशिंदे हैं, आम लोग हैं, उनके जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि खाने पीने की चीजों के लाले पड़ गए हैं और आने जाने के लिए भीषण संकटों का सामना करना पड़ रहा है।